ठोकरें खा के तो हमेशा चीज़ें टूटती हैं, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ है जो ठोकर खाकर ही मिलती है, और वो है सफलता। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं नितिन राघव, आपका बिजनेस कोच, फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ में। वीडियो नहीं बोलूँगा इसको मैं, एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे महान व्यक्तित्व की कहानी लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ जो आपको यही दिखाएगी कि सफलता कैसे मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने न जाने कितनी जगह सुना होगा असफलता, सफलता, असफलता, लेकिन अभी तक आपको ये नहीं पता लगा होगा कि असफलता कैसे मिलती है, सफलता कैसे मिलती है, और असफल कौन लोग होते हैं। तो हम आज ऐसी ही कहानी लेकर के आया हूँ जो आपको ये बताएगी कि असफलता सिर्फ आपके दिमाग में है, सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग का फियर है असफलता, और कुछ भी नहीं। आपका दिमाग का फियर ही है जो आपको स्टेप बढ़ाने से पहले रोक देता है। आप स्टेप लेने से पहले ही रुक जाते हो, लेकिन काश अगर आप स्टेप उठा लो तो आपको असफलता दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसी एक व्यक्ति की कहानी लेकर के मैं आज आया हूँ। व्यक्ति नहीं, मैं उसको एक बच्चा बोलूँगा। बात है सन 1818 की, जब वो बच्चा मात्र 9 साल का था दोस्तों, मात्र 9 साल का। एक ऐसी उम्र जो इतनी कच्ची उम्र होती है जिसमें इंसान को सिवाय खेलने कूदने के कोई दूसरी चीज़ पता ही नहीं होती है। उसको पता ही नहीं होता समाज क्या होता है, जीवन क्या होता है, समाज में क्या कुरीतियाँ हैं। उसको सिर्फ एक ही चीज़ पता होती है कि जो मेरी माँ का आंचल है वही आसमान है, और जो मेरी माँ की गोद है वही मेरी धरती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उस बच्चे ने अपनी उस कच्ची उम्र पे, उस 9 साल की उम्र पे अपनी माँ को खो दिया, अपने उस अहम हिस्से को खो दिया जो शायद हर व्यक्ति का, शायद नहीं हर व्यक्ति के जीवन का एक प्राथमिक स्तंभ होता है, एक ऐसा पिलर होता है उसकी ज़िंदगी का जो उसको आगे बढ़ने के लिए ही नहीं अपितु पूरी ज़िंदगी को, उस पूरे व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। लेकिन उस बच्चे ने 9 साल में अपनी माँ को खो दिया। आप और हम होते उस जगह पे तो शायद हम अपने आप को संभाल ही ना पाएँ, लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी। उस बच्चे ने स्ट्रगल किया, अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ाया। उस बच्चे ने काम धंधा चालू किया, लेकिन उसकी बदकिस्मती ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। 23 साल की उम्र पे आते ही उसकी जॉब भी उसके हाथों से चली गई, उसकी जॉब छूट गई। लेकिन उस बच्चे ने फिर भी हार नहीं मानी। 23 साल की उम्र में ही उसने चुनाव की तैयारी करी। उसने 23 साल की उम्र में चुनाव लड़ा और बेचारा चुनाव भी हार गया। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हो, पहले उसने अपनी माँ खोई, फिर जॉब खोई, फिर चुनाव हार गया, लेकिन उस बच्चे ने कभी हार नहीं मानी। उस व्यक्ति ने कभी हार नहीं मानी। उस व्यक्ति ने सोचा चलो बिज़नेस चालू करता हूँ मैं, और अब जा कर के उसने अपने बिज़नेस को चालू किया। नहीं दोस्तों, अभी भी उसको सफलता नहीं मिली। 24 साल की उम्र में उसका बिज़नेस भी पूरा ठप हो गया, उसका पूरा बिज़नेस ढह गया, और वो व्यक्ति इतना बड़ा कर्जदार हो गया जिस कर्जे को चुकाने में उसको आने वाले 10 साल लग गए। 10 सालों में उस कर्जे को चुका पाया। लेकिन उस व्यक्ति ने अभी भी हार नहीं मानी। उस व्यक्ति ने कभी भी पीछे हटने की नहीं सोची, और फिर से उसने चुनाव की तैयारी करी। जी हाँ दोस्तों, उसने फिर चुनाव की तैयारी करी, और फाइनली 25 साल की उम्र में उसने फिर चुनाव लड़ा। लेकिन अभी भी उसको सफलता नहीं मिली दोस्तों। गलत सोचा आपने, अभी भी सफलता नहीं मिली। वो अभी भी असफल रहा, वो अभी भी ठोकर खा रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, ठोकरें खाता रहा लेकिन कभी गिरा नहीं। हर ठोकर के बाद खड़ा हुआ, ये सोचकर कि उठने की कीमत वही जान सकता है जो गिरता है। जी हाँ दोस्तों, जो कभी गिरा ही नहीं वो उठने की कीमत ही नहीं जानता। उसे पता ही नहीं उठना कहते किसे हैं। उस बच्चे ने ठोकर खाई, उस व्यक्ति ने ठोकर खाई, लेकिन वो कभी रुका नहीं। ठीक है, चुनाव फिर हार गया। अब क्या, एक लड़की थी जिसे वो बहुत पसंद करता था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन 26 साल की उम्र में उस लड़की का देहांत हो गया। आप सोचो, आप जिसको अपना, मतलब अगर मैं अपने देसी स्टाइल में बोलूँगा या अपने धर्म में बोलूँगा, हम अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग करते हैं। अर्धांगिनी माने आधा अंग। जिस व्यक्ति ने उस लड़की को अपना अर्धांगिनी मान लिया, अपना जीवन साथी मान लिया, मात्र 26 साल की उम्र में उसने अपने उस जीवन साथी को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए खो दिया। अगर आप मात्र 5 सेकंड भी अपने ऊपर रख के इस चीज़ को सोचेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप बिलीव ना करो तो आप मेरी बात को सोच के देखो। लेकिन उस व्यक्ति के संग ये हो रहा था। उस व्यक्ति ने फिर भी कोशिश करी उस चीज़ से लड़ने की। जीवन साथी खोने के बावजूद वो डटा रहा, लेकिन 27 साल की उम्र में उसको बहुत ही मेजर, बहुत ही सीवियर नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जैसे कहावत है ना, जागो राखे साइयाँ मार सके ना कोई। उस व्यक्ति ने उस नर्वस ब्रेकडाउन को भी झेल गया, और वो व्यक्ति उससे भी लड़ा और उससे लड़के फिर खड़ा हुआ।
फिर उसने हिम्मत दिखाई, वो फिर आगे बढ़ा, लेकिन अभी भी वो रुका नहीं। उसने असफलता से अपने आप को हार नहीं मानी, वो उसने अपने आप को भी हारा हुआ महसूस कभी नहीं किया। वो फिर आगे बढ़ा। इस बार उसने स्पीकर के लिए चुनाव लड़ा। दोस्तों 29 साल की उम्र में जाकर के ना अभी भी नहीं जीता, वो फिर हार गया। लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी। 34 साल की उम्र में तैयारी करने के बाद में उसने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, लेकिन अभी भी उसको असफलता ही मिली। मैं इतनी बार हार बोल चुका हूँ कि मैं इतना थक गया हूँ कि मैं दोबारा हार बोलना नहीं चाहता। सोचो उस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा होगा जो अपने जीवन में इस हार को महसूस कर रहा था, जो इस हार को जी रहा था, जो इस हार के रास्ते पे चल रहा था। मैं सिर्फ बोलने में परेशान हो गया। सोचो वो व्यक्ति उस ज़िंदगी को जी रहा था, उसके साथ क्या घटित हो रहा होगा, उसकी ज़िंदगी में क्या मोड़ आए होंगे। लेकिन उसने हर बार उसने ठोकर खाई और हर बार वो खड़ा हुआ, कभी उसने हार नहीं मानी। उसने रीनॉमिनेशन किया, पर उसका रीनॉमिनेशन ही लॉस्ट हिज रीनॉमिनेशन इन द एज ऑफ 39। 39 साल की उम्र में जब उसने दरा किया, वो फिर हार गया। अब आप और हम होंगे तो बुरी तरह टूट जाएंगे। इतनी हार खाने के बाद या तो आप या हम या हमारे घर वाले हमें कोसने लग जाएंगे एक बार को कि तू कुछ नहीं कर सकता। जा एक काम कर, तू हमारे बच्चों को बोल देते ना, जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं हमारे यहाँ पे, कि तू तो कुछ नहीं पंचर की दुकान लगाएगा, ये ढकेल लगाएगा तू। तो माँ बाप यही बोलते, काम कर, तो सब्जी की ढकेल ही लगा ले, तू कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो अपने अंदर ही फीलिंग आती कि मैं कितना हारा हुआ इंसान हूँ। आती नहीं आती? आप बताओ। बिल्कुल आती। ऐसा हमारे यहाँ आज की डेट में सबके साथ ऐसा ही होता है। वो व्यक्ति द्वारा खड़ा ही नहीं हो पाता, लेकिन इस व्यक्ति ने फिर भी हार नहीं मानी। 40 साल की उम्र में इसने एक सरकारी महकमे में अप्लाई किया और अब 40 साल की उम्र में जाके नहीं दोस्तों, अभी भी नहीं जीता, वो अभी भी हारा, अभी भी उसको मुँह की खानी पड़ी, अभी भी वो असफल हुआ, लेकिन उसने फिर हार नहीं मानी। अब उसने विधायकी का चुनाव लड़ा। जी हाँ दोस्तों, 45 साल की उम्र में उसने विधायकी का चुनाव लड़ा, अभी भी वो हार गया। मैं फिर कहूँगा वही बात कि मैं हार बोलते बोलते थक चुका हूँ अभी तक। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में सोचो जो इस हार को झेल रहा था। आपने देखा है ना, कई बारी हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, 10वीं में अगर उनका रिजल्ट उनके मुताबिक नहीं आया, फांसी लगा लेते हैं। सोचो वो 10वीं में फांसी लगा रहे हैं, ये व्यक्ति तो ज़िंदगी में ही हारता जा रहा है। इस व्यक्ति के पास तो अपना जीवन साथी भी नहीं है जिसके साथ ये डिस्कस करेगा कि मेरे को किस चीज़ की परेशानी है। उतना बड़ा झटका लेने के बाद वो हारता ही जा रहा है, लेकिन ठोकरों से वो रुक नहीं रहा है, वो लगातार आगे बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, उस व्यक्ति का कभी नहीं रुका। 47 साल की उम्र में जाके उसने वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन किया और फाइनली वो अभी भी नहीं जीता, वो अभी भी हार गया। लेकिन फिर उसने हार नहीं मानी। 49 साल की उम्र में उसने फिर से विधायकी का चुनाव लड़ा, वो अभी भी हार गया। जी हाँ दोस्तों, वो अभी भी हार गया। शायद आप सोच रहे होंगे मैं हमेशा हार ही हार बोलूँगा या कभी जीत भी बोलूँगा, लेकिन 51 साल की उम्र में जब वो पहुँचा तो वही व्यक्ति यूएस का प्रेसिडेंट बना, एंड द नेम इज़ सर अब्राहम लिंकन। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं ये अब्राहम लिंकन नाम ना लेता तो क्या कभी भी आपके या मेरे पेरेंट्स ये बोलते इस व्यक्ति से सीखो, इस व्यक्ति के जैसा बनो, क्योंकि व्यक्ति हार रहा था। यानी कि जिस रास्ते पे चल रहा था, अगर उस रास्ते को हमारे माँ बाप देखते या हमारा आज का समाज देखता तो क्या बोलता, इसके जैसा नहीं बनना है। लेकिन जब रिजल्ट देखते हैं, अब्राहम लिंकन का मैंने जब नाम लिया, बताया वो यूएस के प्रेसिडेंट बने, तो हर माँ बाप की इच्छा होगी बेटा उनसे सीखो। आप देख रहे हो अंतर। रास्ता कोई नहीं देखता, रिजल्ट हर व्यक्ति देखता है, लेकिन रास्ता इम्पोर्टेंट होता है। उस रास्ते पे आपको रुकना नहीं है। अगर आप ठोकर खाते हो तो आपको उठना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ठोकर खा के वहीं गिरे रह गए, आप कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप ठोकर खाओगे लेकिन खड़े हो गए फिर बढ़ोगे, चाहे दोबारा ठोकर खाओ फिर खड़े हो फिर बढ़ो, जब तक आप बढ़ोगे जभी तो मंजिल तक पहुंचोगे। हमारे संग क्या होता है, मान के चलो हमारे पास 100 दरवाजे हैं, मैंने पहला दरवाज़ा खटखटाया, सफलता ढूंढी, नहीं मिली, असफल हुआ, कोई दिक्कत नहीं, एक बार मैं दोबारा ट्राई करूँगा। मैंने दूसरा दरवाज़ा खटखटाया, दोबारा खटखटाया, दोबारा असफलता मिली, तीसरा खटखटाया, तीसरा असफलता मिली, तो कोई तो तीसरे दरवाजे पे आकर रुक जाएगा, कोई 10वें पे,
कोई भी इसमें पे होता क्या है, मेरे संग क्या होगा, पता लगा 99 दरवाजे तक तो पहुंचा, असफलता मिली, अब 99 पे जाके मैंने हार मान ली कि यार अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन क्या पता 100 के पीछे ही सफलता छुपी थी, मैं लेकिन एक दरवाजे पहले ही अपने आप को रोक लिया। लेकिन अगर मैंने एक दरवाज़ा खोल लिया होता तो मेरे को सफलता मिल गई होती। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी से जो मैंने संदेश देना चाहता था, शायद आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि कभी असफलता से हार मत मानो। जो अपने दिमाग में असफलता का आप डर लेकर घूम रहे हो, उसको दिमाग से बाहर फेंको। और आप किसी भी परेशानी में हो, किसी भी मोड़ पे, किसी भी कठिनाई से जूझ रहे हो, कितनी भी असफलता मिली हो, लेकिन अपनी मंजिल को हमेशा ध्यान रखो और उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता देखो। कभी उससे छोड़ने का, उससे पीछे हटने का कभी अपने दिमाग के अंदर ये डर मत आने दो। असफलता चाहे जितनी मिले, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह के गए हैं, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। राधे राधे।